जय श्री राम सबको। वेलकम बैक टू माय चैनल IAS क्रैकर। तो कल सबको पता है कि कल 72nd BPSC का जो ये 72वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा प्रतियोगिता का जो एडवर्टीज़मेंट है वो BPSC ने जारी कर दिया है, जिसमें टोटल आपका 1230 सीट है। ठीक है। और तो और काफ़ी अच्छा वैकेंसी है गाइज ये 72nd वाला। मतलब 71st में तो जो वैकेंसी था तो वो तो था ही, बट 71st में उतना मतलब क्रीम लेवल का जॉब नहीं था। बट इसमें आप लोग देखोगे सब मैक्सिमम लेवल 9 का जॉब है और एकदम क्रीम लेवल का जॉब है। मतलब जैसे 17वीं में आया था ना उसी तरह ये 72nd में भी आया है और काफ़ी अच्छा जॉब है। तो पहले हम लोग वैकेंसी पे बात कर लेते हैं। जैसे देखिए, पहला वैकेंसी है आपका ये जो सब डिविजनल ऑफिसर होता है ना, या फिर सब डिविजनल ये सीनियर डिप्टी कलेक्टर बोलते हैं, या फिर सब ये बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो BAS में आता है, उसमें ये लेवल 9 का जॉब है, जिसमें आपका जनरल का 40 है और टोटल मिला के 100 सीट है। मतलब समझ लीजिए इस बार भी SDM का सीट या SDC का 100 आया है। फिर आपका ये जो पुलिस उपाधीक्षक ये DYSP डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है इसका 22 सीट है। फिर ये आपका राज्य कर सहायक ये जो स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर आता है, ये आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट में आता है, ये भी लेवल 9 का जॉब है जिसमें 76 सीट है। फिर आपका इलेक्शन ऑफिसर का सीट है, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना, जो भी सीट है ये तो आप लोग ये नोटिफिकेशन में वैसे अपना टेलीग्राम चैनल पे भी डाला हूँ। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर या जॉइंट असिस्टेंट डायरेक्टर का जो सीट है ये प्रोहिबिशन एक्सरसाइज ये रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट का है, ठीक है। उसके बाद आपका लेबर सुपरिटेंडेंट ये लेबर डिपार्टमेंट का है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार काफ़ी अच्छा जॉब है। फिर ये आपका डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर इसका जॉब है, ये BES जो बिहार एजुकेशन सर्विस, इसका भी अच्छा जॉब, इसमें भी 9 सीट है। मतलब ये एकदम मस्त एकदम आराम वाला जॉब जिसको करना है ये एजुकेशन डिपार्टमेंट चले जाए, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपका शुगर कैन ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर, ये फिर अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, ये सब मिला के देखिए आपका और भी है। फिर उसके बाद ये रेवेन्यू ऑफिसर, ये 17वीं में आया था, 71st में आया नहीं है। तो ये एकदम बहुत अच्छा जॉब है, 365 सीट है इसमें। बहुत भले लेवल 7 है गाइस, मगर ये जॉब बहुत तगड़ा जॉब है रेवेन्यू ऑफिसर का, ठीक है। उसके बाद आपका फिर BBR है जो ये बिहार पंचायती राज ऑफिसर ये जो है, ठीक। और उसके बाद कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में है लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर LEO का जॉब है। सप्लाई इंस्पेक्टर है, SC ST वेलफेयर है, माइनॉरिटी ऑफिसर है। मतलब टोटल मिला के ये आपका जनरल सर्विस का मतलब जैसे बोलें तो 1077 है, जिसमें महिलाओं के लिए 344 सीट रिजर्व है, ठीक है। और जनरल का मतलब 177 में 466 मतलब 467 सीट जनरल का है, ठीक है। बाकी जो 153 सीट है ना, मतलब जो टोटल मिला के जो 1230 सीट बन रहा है उसमें 1077 तो जनरल मतलब जो सबके लिए है। बाकी कुछ स्पेशल सीट है, जैसे मतलब उस पर स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे ये बाल विकास परियोजना ये CDPO का है। फिर ये फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये, और फिर एक सब डिविजनल प्रोटेक्शन ऑफिसर इसका। तो ये टोटल मिला के 153 सीट है, जिसमें महिलाओं के लिए 15 सीट है, ठीक है। ये जो 3 पोस्ट है ना अलग से, CDPO, फाइनेंस डिपार्टमेंट और सब डिविजनल वाला, इसके लिए इन्होंने अलग से मतलब इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ, ये तो हम जैसे 1077 सीट है ना, उसमें मतलब आपको कुछ नहीं, बस एक बैचलर डिग्री चाहिए, ठीक है, कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, यही लिखा हुआ है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा इसके परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाला अनिवार्य, मतलब आपको एक बैचलर डिग्री चाहिए। बाकी बाल विकास ये जो CDPO का सीट है ना, ये बाल विकास CDPO, इसके लिए इन्होंने कहा है कि डिग्री चाहिए, मतलब कोई भी एक यूनिवर्सिटी का, मतलब उसमें आपका सब्जेक्ट होना चाहिए इनमें से कोई एक, लाइक होम साइंस, उसके बाद ये मनो साइकोलॉजी, ठीक है, ये समाज शास्त्र सोशोलॉजी, और ये दूसरा है चौथा है लेबर एंड सोशल वेलफेयर, ठीक है। इस पर किसी एक पे आपका एक डिग्री होना चाहिए, तो ही आप ये CDPO के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी एक फिर ये जो वित्तीय प्रशासनिक है ना, ये फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बोल के हैं, तो इसमें आपको चाहिए मतलब एक बैचलर डिग्री चाहिए, आपको डिग्री इन कॉमर्स चाहिए, ठीक है, अर्थशास्त्र या कॉमर्स, फिर मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। मतलब कॉमर्स, मैथमेटिक्स यानी स्टैटिस्टिक्स में आपको एक चाहिए, मतलब इससे आपने ऑनर्स कर रखा हो या फिर मतलब डिग्री है आपके पास, तो आप एलिजिबल है। बाकी ये अनुमंडल संरक्षण है ना, ये सब डिविजनल प्रोटेक्शन ऑफिसर है, तो इसके लिए आपको डिग्री इन लॉ ये जो साइकोलॉजी चाहिए, विश्वविद्यालय मनोविज्ञान और लॉ साइकोलॉजी से मतलब आपको एक डिग्री चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया बात। बाकी ये तो कैटेगरी आप लोग देख ही सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इस पे कि परीक्षा का शुल्क क्या होगा। तो परीक्षा शुल्क 100 रुपये है मात्र, सबको देना है ये, ठीक है।
ये आपको पता ही है, ये 71वीं से जो भी परीक्षा हुई सब में 100 रुपये ही लग रहा है बीपीएससी की परीक्षा में, ठीक है। और बाकी हाँ, एक और चीज़, जैसे ये फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या फिर सीडीपीओ वगैरह के लिए आप अगर दो जैसे ऊपर वाला जो 1077 पोस्ट है ना, जो जनरल सर्विस के मतलब जो सबके लिए एलिजिबल है, उसके लिए आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। फिर अगर आपके पास अगर डिग्री है, मतलब सीडीपीओ में एलिजिबल हैं आप सीडीपीओ में, या फिर आप एफएओ जो फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इसकी, या फिर आपका सब डिविजनल प्रोटेक्शन ऑफिसर उसके लिए अगर एलिजिबल है तो आपको अलग से 100 रुपये देना पड़ेगा। मतलब वो तीनों में से कोई एक में एलिजिबल है तो आपको मतलब टोटल 200 देना पड़ेगा, समझे। जो 72 सीसी के उसका 100 रुपये, और फिर बाकी अगर आप सीडीपीओ या एफएओ या फिर जो ये सब डिविजनल प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसके लिए अगर करना है तो उसमें से 100 रुपये आपको 200 रुपये देना पड़ेगा, अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो, ठीक है। बाकी इन्होंने अभी आपको पता होगा कि बीपीएससी ने एक नया रूल लाया है कि चलिए पहले परीक्षा तो देख लेते हैं। परीक्षा 2 घंटा का होगा जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और प्रत्येक के लिए 5 विकल्प आपको दिया जाएगा। इस बार ई ऑप्शन भी दिया जा रहा है गाइस, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर जैसे आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक है, जैसे आपने 150 में 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, बाकी 20 आपने अटेम्प्ट नहीं किया, तो वो जो 20 अटेम्प्ट नहीं करेगा ना, उसको आपको ऑप्शन ई में गोला मारना पड़ेगा। नहीं मारेंगे तो आपको 1/3 मतलब 1/3 आपका अंक कट जाएगा, ठीक है। तो आपको मतलब समझ लिया पूरा 150 का 150 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, यही लिखा हुआ है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग तो आपको सबको पता है 1/3 होता है, ये रहा 1/3 है ना, यही बताया इन्होंने। और ये फिर ये मुख्य लिखित ये जो मेंस का इन्होंने बताया है कि मेंस में क्या क्या होता है। मेंस में 4 पेपर होता है, 5 मतलब हाँ 4 पेपर। ये पहले ये सामान्य हिंदी हो गया, फिर GS1 GS2 निबंध, और एक साथ में एक ऑप्शनल भी होता है, ठीक है। मतलब 5 पेपर टोटल होता है, यही बताया गया है। ऑप्शनल में आप लोग ये सब्जेक्ट ले सकते हैं, कृषि विज्ञान, पशुपालन, मानव विज्ञान, जो भी है आपका, अर्थशास्त्र, विद्युत इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, भूगोल, ये सब, ठीक है ना। यांत्रिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, ये भौतिकी, राजनीतिक, मनोविज्ञान, ये सब, ठीक है, ये ले सकते हैं। और जो बाद में का जो 3 पोस्ट है ना, जो CDPO हो गया, FAO हो गया, और आपका ये सब डिविजनल प्रोटेक्शन ऑफिसर हो गया, उनके लिए ये मेंस का पेपर ऐसा होगा, हिंदी, ये GS और GS2 तो रहेगा, उसके साथ में आपको ऑप्शनल में इनका CDPO होगा। इन चारों में से एक आपको सब्जेक्ट लेना पड़ेगा ऑप्शनल के लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया। बाकी ऑनलाइन आवेदन का जो डेट है ये 7 तारीख से मतलब ये शुरू हो रहा है, ठीक है। और 31 तारीख तक लास्ट डेट है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 31 तारीख से पहले ही अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो आप लोग आवेदन कर देना, ठीक है। बाकी तो कैसे फॉर्म अप्लाई करना उसका इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिया हुआ है कि पहले आपको OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फिर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ मुद्दे पर बात कर लेते हैं, मतलब ये मैंने खुद से वो किया है। तो देखिए, मतलब कौन से आप लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर आपने किसी मान्यता, ये आपने यूनिवर्सिटी से अपने डिग्री प्राप्त की है, होना चाहिए, मतलब ये आपका ये क्राइटेरिया मस्ट फुलफिल होना चाहिए। अगर सर्टिफिकेट ना होने पर लेकिन कम से कम मार्कशीट ज़रूरी है। जैसे कि आप पास आउट हो गए हैं तो आपको मिला नहीं होगा, तो आप एटलीस्ट मार्कशीट या प्रोविजनल जो होता है ना, वो डाल के भी अप्लाई कर सकते हैं आपको, ठीक है। यदि आप अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो परीक्षा नहीं दे रहे हैं तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। मतलब आप फाइनल ईयर में तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये सब नोटिफिकेशन मेंशन है, मैंने वहीं से पॉइंट लिखा है। और एज का मतलब जो सत्यापन के लिए 10th का मार्कशीट प्रमाण पत्र माना जाएगा, या 12th का मार्कशीट भी चलेगा, ठीक है। अब आरक्षण संबंधी दस्तावेज देखिए, ये आरक्षण तो आपको पता है BPSC का एग्ज़ाम है, तो केवल बिहार के लोगों के लिए आरक्षण होगा, है ना। तो आपका जो ये बिहार निवास प्रमाण पत्र जो आवासीय होता है, डोमिसाइल, वो चाहिए। ये पुराना भी चलेगा क्योंकि डोमिसाइल मतलब चलता है पुराना भी। फिर ये अनुसूचित जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र, OBC, ठीक है, OBC उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण और नॉन क्रीमी लेयर जो प्रमाण पत्र वो होगा। और EWS, इसमें बहुत लोग परेशान हैं, तो 1 अप्रैल 2005 के बाद भी बना होना चाहिए, क्योंकि मतलब EWS सर्टिफिकेट में ही मेंशन रहता है कि 1 साल तक वैलिड रहता है ना, वैलिड रहता है 1 साल तक, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम जगह में मतलब फाइनेंशियल ईयर पे चलता है, बट यहाँ पे 1 साल तक मतलब इसमें एलिजिबल लिखा रहता है, मतलब कि आप 1 साल तक 1 अप्रैल 2025 के बाद का भी होगा तो आप लोग को चल जाएगा, ठीक है। तो गाइस यही अपडेट देना था। बाकी
एक मैं जल्द वीडियो लेके आऊँगा 72nd BPSC का जो स्ट्रेटेजी होगा ना, अभी जो लास्ट जो बचे हुए हैं 75 दिन का, एक फुल फ्लेज में एक स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आऊँगा जो आप लोगों के लिए मतलब काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और आप लोग उसको फॉलो कीजिएगा तो मतलब काफ़ी हद तक आप लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है। तो गाइस अच्छा मौका है और मैं तो यही कहूँगा जान लगा दो, क्योंकि काफ़ी क्रीम लेयर का पोस्ट है, ठीक है। और प्रीलिम्स को एकदम सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स एकदम इजी नहीं होने वाला। आप लोगों ने एडीओ का देख ही लिया होगा पेपर किस तरह का पूछ रहे हैं बीपीएससी, तो लेवल काफ़ी हाई अप रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना। ठीक है गाइस, थैंक यू ऑल। और आप लोग अगर मेरा वीडियोस या फिर मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप लोग डू लाइक्स कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं ना, तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च मारिएगा @BPSC 72nd एंड AEDO, ठीक है। या फिर आप लोग सिंपली भी टेलीग्राम पे जाके ना खाली 72nd BPSC या BSSC CGL सर्च मारिएगा ना, तो उस पर मेरे चैनल का लिंक आ जाएगा ISPC क्रिकेटर का, तो आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। वैसे मैं अपने इस वीडियो को कमेंट पे पिन कर दूँगा, अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं पिन कर दूँगा। थैंक यू गाइस।